हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कर्क राशि की। कैंसर साइन सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि अक्टूबर के मंथ में कैसा चल रहा है, एनर्जी किस तरह की है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ के कर्क राशि के लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और 333 एंजल गाइडेंस टैरोट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि अक्टूबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ, क्या कुछ चल रहा है, एनर्जी किस तरह की है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में क्या कुछ चल रहा है, एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। One more card, please. ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। 3 कार्ड आ गए एक्चुअली। चलिए ठीक है, जो मैसेज है मैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए ले लेती हूँ। मैजिशियन का भी कार्ड आ ही रहा था, मैजिशियन की भी एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। तो आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स है द हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहां से भी मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, थैंक यू। Number 42, woman holding a coin. Number 13, financially concentrate. Number 43, man holding a coin. देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों ही आए हैं, मतलब एक तरीके से पेयर आया हुआ है, कपल आया हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट, नंबर 9 की एनर्जी एंड वॉकिंग अवे, नंबर 27, 9 की एनर्जी है अगेन। और यहाँ पर मुझे एक स्ट्रांगली जो मैसेज मिल रहा है वो है कि अगर आप या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या तो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, किसी भी प्रकार की अगर इस तरह के किसी कनेक्शन में आप हैं और लड़ाई झगड़े हुए हैं और परेशानी हुई है, तो या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो कि खत्म होने की कगार पे है, ये खत्म होने वाला है या हो चुका है, जिसकी वजह से आप के बीच में मतलब छोटी मोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़ा होकर रिश्ता खराब हुआ है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते को जो है, इस रिश्ते से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ें। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, क्योंकि जब तक आप अगर
आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, आप जिस कनेक्शन में है वो इंसान छोड़कर चला गया है, तो इसका मतलब है कि अगर आप जब तक उस कनेक्शन को पकड़ के रखेंगे, मतलब कोशिश में लगे रहेंगे, कार्मिक होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो लेसन सिखाना था वो सिखाकर जा चुका है। कार्मिक में यही बात होती है कि कार्मिक के लौट के आने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर उसके साथ कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है तो वो नहीं आएगा या नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके साथ अगर आपका कार्मिक अकाउंट अभी और चालू होगा, मतलब कुछ लेसन्स आपको सिखाने होंगे, कुछ और पनिश करना होगा या कुछ और दर्द देना होगा, तो वो इंसान लौट कर आएगा, ये संभावना बनी रहती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा गहरे सदमे में हैं, दर्द में हैं, या आपको बहुत धोखा या चीटिंग वाली एनर्जी लग रही है इस कनेक्शन में, और ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, तो आपके लिए सबसे बेहतर और यही है, यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। इस कनेक्शन को छोड़कर, उस बुरी यादों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, तभी आपका भला होगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है, नंबर 99 है, यूनिवर्स आपके जीवन में आपके आसपास जो है चीजों को आगे, मतलब या तो छोड़ रहे हैं या तो दूर कर रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो आपके आसपास की चीजें, कनेक्शन में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से या तो ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप उससे बाहर निकलकर, उस कनेक्शन से बाहर निकलकर आगे बढ़ें। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि उसके बाद जो है कार्ड्स है, देखिए, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। इसका मतलब ये है कि आने वाले, जब आप इस कनेक्शन से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके लिए शायद आपका ट्रू लव, आपका सोलमेट इंतजार कर रहा होगा, या उसका प्यार, उसकी दोस्ती, उसका साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इस दर्द से बाहर निकलने के लिए और ट्रू लव पाने के लिए आपको जो है इस कनेक्शन को भूलकर आगे बढ़ना होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपकी इस कनेक्शन में है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मामूली मामूली बातों में हो सकता है आप लोगों की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, या पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हों, या फिर कैरियर को लेकर हो कि समय आप नहीं दे पा रहे हैं उतना अपने कनेक्शन में, इसलिए बातें, लड़ाई झगड़े हुई होंगी, और इसकी वजह से ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है, सेपरेशन वाली, थ्री सोर्ड वाली एनर्जी में है आप। तो बेहतर यही है, स्टक हैं अगर आप किसी कनेक्शन में, तो आपके लिए यूनिवर्स की ओर से यही मैसेज है कि आपको उस स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलना है और आपको आगे बढ़ना है, तभी आपकी उन्नति होगी। क्योंकि यहाँ पे आप जो परेशान हैं, जो जगलिंग कर रहे हैं, जो आप थोड़ी शर्मिंदगी भी उठा रहे होंगे किसी चीज को लेकर, तो ये क्लियरली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलकर अपने कैरियर को पर फोकस करना है, तब आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आपकी, अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आपके कैरियर में बेहतर करना चाहते हैं, तो वो तब हो पाएगा। तो इसके लिए इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक है, मूव ऑन करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। उस कनेक्शन से निकलने के बाद ही आपका चाहे कैरियर अच्छा होगा, या तो आपका रिश्ता बेहतर होगा, या कोई आपके जीवन में सोलमेट या न्यू लव की एंट्री होगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हो सकते हैं इस कनेक्शन की वजह से झेल रहे होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप कैरियर में भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। अगर इस तरह के कनेक्शन है और इस कनेक्शन में आप हैं, तो आप बहुत अच्छा अपने, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, समय नहीं दे पा रहे हो उतना, या आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो अपने काम में। तो इस ऊर्जा से आपके लिए बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए भी होगा वो उस पर ध्यान दे। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है बाकी किसी के लिए कि अगर इस कनेक्शन से बाहर निकलते हैं तब भी, या फिर किसी के लिए यहाँ पे सोलमेट वाली ऊर्जा आ रही है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या जीवन में सोलमेट की एंट्री हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप की भी एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, मैन और वुमन दोनों ही आए हुए हैं कॉइन्स लेकर। तो बहुत ही गुड लुकिंग रिच इंसान से आपकी मैरिज संभव है, और एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। मतलब वो होते हैं ना जो एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, इस तरह के कनेक्शंस आपके जीवन में आ सकता है। तो उनके साथ जीवन अच्छा रहेगा, प्रगति होती हुई नजर आ रही है मुझे।
बाकी लोगों के लिए भी ये है कि अगर कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई स्थिति ऐसी है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रक है, काफी कुछ करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है अपनी विचारधारा को थोड़ा सा बदल कर या अपना नजरिया बदल कर आपको आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी इस चीजों से आप बाहर निकल पाएंगे। आपके पास आइडियाज बहुत है, आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो है ना आपका या तो कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हो सकती हैं या आपका स्वयं का मन का डर भी हो सकता है किसी प्रकार का, जिसने आपको जो है स्टक करके रखा हुआ है। तो वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ किसी के लिए ये भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि अगर आपकी कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप की संभावना बन रही है। हो सकता है आपके जीवन में कोई पार्टनर आए और उसकी वजह से आपका कैरियर और बेहतर हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। तो उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह की भी संभावनाएं बन रही है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, खासकर जो लोग अपने प्यार का, अपने लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और कुछ लोग जो अपने कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं या अपने कैरियर में और उन्नति चाहते हैं, तो उनके लिए भी इच्छाएं पूरी होने की संभावना है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इच्छाएं पूरी होंगी और संतुष्टि का एक भाव आता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 66 या 9977 ये सब नंबर हो सकते हैं। मास्टर नंबर 66, 77 है, यहाँ पे 99 है, तो ये नंबर आपके जीवन पर प्रभाव जरूर डालेंगे। इनर प्रोटेक्शन आप महसूस करेंगे कि अब लोग जो है आपके पीठ पीछे गॉसिप कर सकते हैं लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। लड़ाई झगड़े या बहस से बचने की कोशिश करें। बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा, खासकर माइंड और जो है वो इमोशन के बीच में, प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलें। और बहुत ज्यादा सैड होने से बचें। मतलब अगर कोई घटना घटी है, जैसे ब्रेकअप, सेपरेशन कुछ हुआ है या कुछ लड़ाई झगड़े हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा उसमें ओवर थिंकिंग ना करें, उससे बचें और जो है जितनी जल्दी हो सके उस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा आपके कैरियर पर पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपकी कैरियर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये भी नजर आ रहा है मुझे, तो उससे बचे। यात्रा के योग बन रहे हैं आपकी, तो अपनी फैमिली के साथ यात्रा कर सकते हैं आप, या फिर अपने बिजनेस को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए या और फैलाने के लिए आप जो है यात्रा बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विदेश की यात्रा की भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 22 भी यहाँ पे है, मास्टर नंबर, तो बैलेंस आएगा आपके रिश्तों में और आपके फाइनेंस में भी, दोनों में ही बैलेंस आता हुआ नजर आ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो लोग आपसी लड़ाई झगड़े और बहस से बचने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी सी भी बात से जो है समस्या बड़ी बन सकती है। तो जितना हो सके बहस, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें और जीवन में थोड़ा सा शांति बनाए रखें, ये बेहतर होगा आपके लिए। हेल्थ इशू किसी की हो सकती है, अगर खासकर हार्ट से संबंधित अगर किसी की हेल्थ इशू चल रही है तो उसको खास विशेषकर जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है इस मंथ। स्ट्रेस लेने से बचें, इसकी भी संभावना है। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही कि जो है ना आपके अपने हाथ में है कि आप अगर स्ट्रेस कम लेते हैं, आप लड़ाई झगड़े से दूर रखते हैं, या आप लोग क्या बोल रहे हैं या लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इन चीजों के बारे में ध्यान देना छोड़कर अपने जीवन में सुकून या शांति लाने की कोशिश करें। और अगर जो पूरी परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकलकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो आप जब बढ़ेंगे ना तो आप अपनी बेहतरी की ओर ही बढ़ेंगे, चाहे अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की ओर बढ़ेंगे, अपने जीवन में प्यार को आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर अपने कैरियर को या अपने फाइनेंस को और बेहतर करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि
कि काफी कुछ आपके अपने हाथ में है, अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाना है ये आप स्वयं ही देख सकते हैं। चलिए यहां से भी देख लेते हैं और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस है हम लोगों के लिए। बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में, ये हो रहे हैं और इन बदलावों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी बदलाव हो रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है। यूनिवर्स कभी कभी कुछ बदलाव ऐसे करते हैं जिससे उस वक्त तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जो है हमारी भलाई में के लिए अच्छा होता है, आगे आने वाले दिनों के लिए अच्छा होता है। ये इस चीज पर आपको विश्वास रखना है। नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड है। तो देखिए कोई किसी किसी के लिए मैंने जैसा कि कहा कि सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है, तो कुछ ऐसे स्टोरीज भी हो सकती है आपके जीवन में, एंट्री हो सकती है जो कभी खत्म ना होने वाली स्टोरी भी हो सकती है। या यहाँ पे ये भी मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर कोई आपको एक कार्मिक कनेक्शन में है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कार्मिक कनेक्शन में है और वो कार्मिक बार बार आ रहा है जा रहा है, तो वो जब तक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाएगा आप लोगों के बीच का, ये सब सिलसिला चलता रहेगा, वो लूप की तरह ही चलता रहेगा, बार बार वही स्टोरी रिपीट होती रहेगी। तो उससे जो भी लेसन आपको सीखने का है वो सीखिए और जो है उससे आगे बढ़िए, उस चीज को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट है, तो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी से गिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पे अगेन नंबर 27 आया है, तो 27 आप लोगों के लिए महत्व हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, क्योंकि रिपीट हो चुका है 27, तो ये नंबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। 23 पीस का कार्ड है, तो जीवन में शांति सुकून आता हुआ नजर आ रहा है। द फैटेड का कार्ड है नंबर 17। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना है अपने ईश्वर पर, अपने भाग्य पर, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आप तक आ रहा है। अब स्टार आ रहे हैं, देखिए स्टार जैसे सितारे जो है बरस रहे हैं इस तरह से, तो मतलब आने वाले दिनों में आपके भाग्य में जो कुछ भी अच्छा है वो आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको अपनी कोशिश के द्वारा उन सितारों को जो है पकड़ना है, मतलब कैच करना है जैसे। तो मतलब अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं, अच्छे अवसर, खूबसूरत अवसर ऐसे जो आपको करियर को बेहतर कर सकते हैं, या आपकी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, या आपके लिए मान सम्मान ला सकते हैं। तो उन चीजों पर आपको ध्यान देना है और जो है मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है अगर आपका फोकस अपने दर्द में, अपनी पीड़ा में, सेपरेशन में, ब्रेकअप में, ओवर थिंकिंग में रहेगा तो आप मौके गंवा देंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रांगली मैसेज जो है वो है ये है कि अगर आपकी तरफ मौके मिल आते हैं तो उन्हें आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। चलिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जल आपके क्वेश्चंस की क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे हम। रोमांस का कार्ड है, तो जीवन में रोमांस तो आ रहा है। टू ऑफ कप भी है, यहाँ पे वर्ल्ड भी है, और यहाँ पे कपल आए हुए हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि देखिए कपल्स आए हुए हैं, तो संभावना है आपके जीवन में सोलमेट के आने की, मुलाकात हो सकती है, ये बात आगे बढ़ सकती है, या अरेंज मैरिज भी हो सकती है किसी किसी की। तो यहाँ पे जो है रोमांस का कार्ड है, तो जीवन में रोमांस आ रहा है। अनलाइकली है, तो कुछ चीजें, कुछ घटनाएं, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं हो लेकिन आपके भले के लिए हो, तो यूनिवर्स के द्वारा वो सिचुएशन में, उस परिस्थितियों में आपको डाला जा सकता है। तो एक्सेप्ट करें उन चीजों को। अगर कोई चीज अगर भाग्य में है, आपको नहीं भी पसंद है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि बनना कुछ चाहते हैं लेकिन उनका कैरियर कुछ ऐसा होता है कि कुछ और कैरियर चुनना पड़ता है परिस्थितियों के वश या किसी भी कारणवश,
ऐसी होती है और उसमें उन्हें सफलता भी मिलती है। तो वो ईश्वर का लिखा होता है, भाग्य का होता है, उसे आप नहीं टाल सकते, आपको पसंद हो चाहे ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि भाग्य में अगर लिखा है, पसंद नहीं है, तो भी से उस चीज को अपनाना पड़ता है। तो खुशी खुशी अपनाइए उस चीज को, ये कहा जा रहा है। सक्सेस का कार्ड आया हुआ है, तो जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, वेट का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा जो है किसी बात के लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ सकता है, और आपके आसपास हेल्पफुल लोग भी होंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो भी आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो आपको विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलकर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और खासकर मैं यहाँ पे पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में है, बहुत ज्यादा इस तरह की एनर्जी है कि आपको आगे बढ़ना है, उन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। मन का सुकून, दिल की खुशी या करियर में बेहतरी तभी आ सकती है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, मतलब यही है कि रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को या बैड एनर्जीज जो हैं, जो आपको पीछे खींचती हैं, आपको आपका दर्द, ब्रेकअप, सेपरेशन या इस तरह के लोग या इस तरह की स्टक वाली एनर्जी आपको पीछे खींचती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो उन चीजों को जो है आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। उन चीजों के चक्कर में नहीं फंसना है, पुरानी यादों के चक्कर में नहीं फंसना है आपको, और जो है आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि आगे ही बढ़ने से ही उन्नति होती है। पास्ट की यादों को पकड़ के बैठने से या पास्ट के सिचुएशन को पकड़ के बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता है, वो सिर्फ समय और अपने आप की बर्बादी का कारण बनती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।